हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल रिवाइव नीट पे स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हमारे अगले पार्ट भी आएंगे, तो वो आ गए हैं। और अब हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल कैन बींग्स एन anterior opening the mouth and it opens out from the anus by the peristaltic movement। तो दोस्तों, हमारे एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स का नाम है इसोफेगस, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अभी हम देखते हैं उसका वाई वेरियस प्रोसेस के साथ। माउथ से स्टार्ट होके वो इसोफेगस में जाता है, वहाँ पे उसे पेरिस्टालसिस की मदद से नीचे स्टमक तक पहुँचाया जाता है। स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में बचा हुआ एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका, और वो फिर ब्लड स्ट्रीम में पास ऑन होता है। ऐसे अभी हमारा अगला पार्ट है माउथ। माउथ एक ओपनिंग है जिस, और आपको पता है दोस्तों, माउथ मतलब हमारा पूरा माउथ नहीं। माउथ मतलब हमारे दो लिप्स और ऑर्बिकुलर ऑरिस, यानी कि वो जो ये ऊपर का पार्ट होता है ना, अपने जबड़े के इधर का जो कनेक्ट करता है, उधर तक ही हमारा माउथ होता है। और माउथ का फंक्शन है कि सिर्फ इंजेक्ट करना फूड। माउथ सिर्फ काम करता है फूड अंदर लेने का, और फिर वो बाकी जो पार्ट होता है माउथ को छोड़ के, वो होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में आती है हमारी टंग, टीथ और पैलेट। पैलेट में भी दोस्तों दो पार्ट्स है। एक ऊपर का जो आपको, अगर आप आगे टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आगे का हार्ड होता है और पीछे का सॉफ्ट होता है। तो पैलेट के भी उन्हीं के जैसे नाम दिए हुए हैं। पहला है हार्ड पैलेट और पीछे का है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट हार्ड है क्योंकि उसके ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर है, और सॉफ्ट पैलेट के ऊपर बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट है। हमारे टीथ का स्ट्रक्चर होता है 2:1:2:3 अडल्ट में। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो दोस्तों प्लीज इसे लिख लीजिएगा 2:1:3:2। और टीथ के पार्ट्स है कैनाइन, इंसीजर्स, मोलार्स, प्रीमोलार्स। ये टीथ के 4 पार्ट्स है। और वो जो आपको ये यहाँ पे जो पैलेट के नीचे जो घंटे के जैसा दिख रहा है ना, वो हेल्प करता है हमें कि जो हमारे मुंह में का पानी है वो नाक में ना जाए। अगर वो गया तो हमें तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो प्रोटेक्ट करता है। और ये जीभ के नीचे जो पार्ट है वो जीभ को मदद करता है कि वो मूव कर सके। बाकी वो जीभ को हमारे टच करके रखता है हमारे नीचे के जॉ के पार्ट से। और ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है। इस यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, और वो 3:2:1:2 में ज्वाइन होते हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों कि ये हमारे नीट के पेपर में आएगा, इसीलिए हमारे 16.2 फिगर में भी वो दिया गया है। और अभी हमारा नया टॉपिक, मतलब अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी के बाद में, जहाँ पे एयर का और वाटर का दोनों का पैसेज होता है सिमिलरली। और फिर जो हमारा फेरिंग्स होता है वहाँ पे 2 पार्ट्स तो होते ही है। फिर उसका फंक्शन होता है कि वो दोनों को कंडक्ट करे, एक इसोफेगस में और हमारे विंड पाइप में। अगर इसोफेगस में और विंड पाइप में अगर अदला बदली हो गई तो वो हमें बहुत तकलीफ देता है। इसीलिए वहां पे एक एपिग्लोटिस नाम का पार्ट होता है जो सिमिलरली अटैच हो जाता है वहां पे। ये देखिए, अभी इसोफेगस का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस में हमें देखना है कि इसोफेगस हमारा 15 सेंटीमीटर का होता है, और उसका फंक्शन है कि वो हमारा फूड गो ऑन करे। वो गो ऑन करता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट है जहां पे फूड
को ये देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा पीपीटी की मदद से समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे पीछे से प्रेस हो रहा है और उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है फूड, उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यह हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर जे शेप का होता है। यह हमको नीट में पूछा जाता है कि स्टमक का शेप क्या होता है, तो स्टमक का शेप होता है जे शेप। और स्टमक का फंक्शन है कि वो फूड को डाइजेस्ट करे HCl की मदद से और म्यूकस की मदद से। HCl का pH ज्यादा होता है, इसलिए फूड में के माइक्रोब्स भी मर जाते हैं और फूड का ब्रेकडाउन भी होता है। तो म्यूकस क्यों होता है हमारे स्टमक में, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। उसका आंसर है कि हमें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे बचने के लिए हमारे स्टमक को म्यूकस की जरूरत पड़ती है, जो कि बेसिक है। और स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स है। ऊपर का कार्डिया, उसे कार्डिया क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसे कार्डिया कहा जाता है क्योंकि वो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, हार्ट के निचले पार्ट के पास। और दूसरा पार्ट है फंडस, और तीसरा पार्ट है बॉडी, और 4th पार्ट है हमारा पाइलोरस। और पाइलोरस के नीचे प्रेजेंट होता है स्पिंक्चर। पाइलोरस के पास स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है लोअर स्पिंक्चर। और एक कार्डिया के पास स्पिंक्चर रहता है, उसे कहते हैं कार्डियक स्पिंक्चर, क्योंकि वो ऊपर, ये दोनों स्पिंक्चर यूज होते हैं जो किसके लिए, हमारा फूड नीचे ना पास हो और हमारा फूड ऊपर भी ना पास हो, वो एक ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं, ये दोनों भी स्पिंक्चर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें प्रोसेस कैसा होता है। Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. हमारा अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, जिसकी लेंथ होती है 6.25 मीटर्स और उसकी विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर। उसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। उसके पार्ट्स है डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। आपने 10th में भी पढ़ा होगा। डिओडेनम की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, इलियम की लेंथ होती है 3.5 मीटर, सॉरी दोस्तों 2.5 मीटर्स। ये नीट में आता है, इसलिए मैं आपके लिए और एक बार पढ़ता हूँ। डिओडेनम का होता है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का 2.5 मीटर्स, इलियम का 3.5 मीटर्स। ये नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये नीट में पूछा गया है। डिओडेनम का इसमें मेन रोल होता है। तो डिओडेनम एक सी शेप्ड पार्ट है और एक वाइडेस्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसमें फूड रिसीव होता है और पाइलोरिक स्टमक से। सो डक्ट कॉल्ड, उसके डक्ट को कहा जाता है हिपैटो पाइलोरिक पेनक्रियाटिक डक्ट, जिससे उसमें इंजेस्ट होता है बाइल डक्ट से बाइल जूसेस और पेनक्रियाटिक जूसेस, जो हमारा फाइट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो डिओडेनम में ही कंप्लीट होता है। जेजुनम का, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2.5 मीटर लॉन्ग होता है जेजुनम, और इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग होता है। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन इन्हीं दोनों में होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। एंटायर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज lined with the villi because villi are used for increasing surface area for absorption। इसके लिए
विलाई का बहुत ज्यादा जरूरत होता is है। the lower part of the और small अब हम intestine देखेंगे where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials. The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food. अभी हमारा अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 टू 1.7 मीटर लॉन्ग होता है और उसकी विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर। वो डिवाइड होता है सीसियम, कोलॉन और रेक्टम में। सीसियम उसका सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है जो कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कोलॉन जो होता है वो उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन और सिस्मोइड कोलॉन में उसका डिवीजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको प्रेजेंट किया है वेरियस कलर्स से। और उसमें अपेंडिक्स भी होता है, पर अपेंडिक्स कोई यूज का नहीं होता, ऐसा कहते थे पहले। पर अपेंडिक्स एक क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज में आता है, ऐसा एक रिसर्च से पता चला है। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको गूगल से भी ले सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में उसके बारे में दिया गया नहीं है। तो हम बढ़ते हैं रेक्टम की तरफ। अब रेक्टम में पेरिस्टालसिस होता है और वो एक लास्ट का पार्ट होता है। वहाँ से फिर एनस में जाता है फूड हमारा, फिर एनस से फिर वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारे बॉडी के बाहर से निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक थोड़ा सा फंक्शन देखिए। Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. अभी हम देखते हैं पूरे वीडियो की समरी। एलिमेंट्री कैनल हमने पढ़ा आज, फिर हमने बाद में माउथ पढ़ा, फिर हमने बकल कैविटी पढ़ी, फिर फेरिंग्स पढ़ा, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और दोस्तों हमारा एक पार्ट अभी बाकी है जो इन सब का एक ब्रीफ डिस्कशन लेगा। उसमें हम आपको डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिओडेनम, जेजुनम, इलियम भी बताएंगे और फिर बाद में हम आपको डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी बताएंगे। फिर हम बाद में आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी बताएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी बताएंगे। आपको हम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि वो नीट के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होता है। और नीट के एग्ज़ाम्स के लिए अगर हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो बहुत अच्छा होता है और वो हमारा बहुत एक इफ़िशिएंटली काम करेगा। प्लीज़ दोस्तों 10 से ज़्यादा बार ये लेसन पढ़िएगा हमारे NCERT से। मैं हमेशा कहता हूँ 10 से ज़्यादा बार। अरे भाई भूल ही गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब।